मध्य प्रदेश में हर तरफ खौफ फैला हुआ है। यह खौफ बदमाशों, बाहरी हमलावरों या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं है, बल्कि हर जगह समाया यह डर मध्य प्रदेश सरकार के उस प्रशासनिक सिस्टम ने पैदा किया है जिसकी जिम्मेदारी नागरिकों की सेवा और सुरक्षा करने की थी। बीजेपी के शासन में कैसे हो गई गौकशी, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गौभक्त मोहन के नाक के नीचे क्या हो रहा है? भोपाल में हजारों गायों की गोकशी क्यों? एमपी में गायों का दुश्मन कौन? किरकिरी करा रहे हैं अधिकारी। बेलगाम अफसरशाही पर कब लगेगी लगाम? गोभक्त सीएम का राज। पापी कर रहे हद की बात। गोवंश का हुआ कत्लेआम। गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, गौ माता, उठी भीषण दंड देने की मांग। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी दोषी है तो वो भी सजा पाएगा, वो भी जेल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ माता की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हत्यारे जेल जाएंगे, जरूरी हुआ तो मकान तोड़ेंगे। और इतने टन जो गौ माता का मांस पकड़ा गया है, उसका कितने गौ माता की हत्या हुई है, उतने ही प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। जिंदगी भर ये जेल में ही सड़ेंगे। एनएसए भी लगाया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे, मकान भी जरूरत तोड़ेंगे, एनएसए की भी कार्रवाई लगेंगे। कोई भी नेतागिरी करेगा वो भी जेल में सड़ेगा। भ्रष्टाचार और लापरवाही। अब गाज गिराने की बारी आई। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा। और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां हों उस पर सघन चौकसी लगाई जाए। बता दें, भोपाल में इन दिनों नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौकसी और गोमांस को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल 17 दिसंबर 2025 की देर रात हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल में एक बड़े वाहन को गोमांस के परिवहन के शक के आधार पर रोका जाता है। हंगामा बढ़ते ही पुलिस पहुंचती है और वाहन को जब्त कर उसमें रखा 24 टन से ज्यादा मांस पुलिस अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है। जघन्य अपराध किसी ने किया तो वो व्यक्ति किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। असलम का नाम आ रहा है, असलम का नाम सामने। असलम चमड़ा हो या कहीं के चमड़े हों,
उनकी चमड़ी उतार दी जाएगी इस अपराध में लिप्त पाए गए। ने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर गो को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। 25 टन कौन तस्करी करा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ट्रक राजसात होना चाहिए, ये ट्रक किसका है और वो कहां कहां जुड़ा हुआ है और ये गोमांस किसने सप्लाई किया, ये पूरी जांच की हमने मांग करी है यहाँ पर। और अगर ये शीघ्र कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रक राजसात होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के नेतृत्व में रोड पर आकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, परिवहनकर्ताओं के अनुसार वाहन में भोपाल में संचालित स्लॉटर हाउस से मांस प्रदेश के बाहर ले जाना बताया गया। मामले में 8 जनवरी 2026 को आई जांच रिपोर्ट में वाहन से मिले मांस की पुष्टि गौ मांस के रूप में होती है। गौ मांस की पुष्टि होते ही हिंदू संगठन हंगामा खड़ा करते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पर रासुका लगाओ, रासुका लगाओ, रासुका लगाओ, गौ हत्यारों पर रासुका लगाओ, रासुका लगाओ, रासुका लगाओ, फांसी दो, असलम चमड़े को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, असलम चमड़े को फांसी दो। ये पीले चावल लेके ज्ञापन लेके हम आए। शर्म आनी चाहिए नगर निगम को कि किस तरीके से हिंदू धर्म की बात करने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार महापौर चुपचाप परिषद में ना भेजकर एमआईसी में संकल्प को पारित करती है। इसमें गौमांस भोपाल में प्राप्त हुआ है, ये स्पष्ट हो चुका। महापौर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और कौन लोग इसमें पैसे ले रहे थे, किसके माध्यम से पैसे चल रहे थे, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। महापौर का और असलम चमड़े का नार्कोटिक टेस्ट हो, उस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये न केवल भोपाल का बल्कि पूरे सनातन और हिंदू धर्म का अपमान है। इसको हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के इसी दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे स्लॉटर हाउस को लेकर होते हैं, जिसमें भोपाल नगर निगम के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगरीय प्रशासन के अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। बता दें, भोपाल के जिंसी इलाके में वर्षों से मांस विक्रय का स्थान था। गौ माता,